क्लास क्लास मैंने आपको पहली वीडियो में प्रश्न निर्माण करना सिखाया था। अब मैं आपको कुछ प्रश्नवाचक शब्द बताऊंगा जिनसे प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द किसी विशेष अर्थ में आते हैं। अब ये शब्द कौन कौन से हैं उनको देखें क्लास। सबसे पहला शब्द आता है कदा। कदा का मतलब है कब। क्या मतलब है इसका? कब। और ये किसके साथ आएगा? जब वाक्य में आपको समय दे दिया जाएगा। समय यानी टाइम दे दिया जाए। जैसे बोला गया कि रामः प्रातः विद्यालयम गच्छति, और प्रातः शब्द को उसने कर दिया अंडरलाइन। अब प्रातः क्या है? टाइम है। अब आप प्रातः को हटा दें और क्या लिख दें? कदा। तो रामः कदा विद्यालयम गच्छति, के राम कब विद्यालय जाता है, और लास्ट में क्या लगा दें? क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे दूसरा शब्द देखें। दूसरा शब्द है कुत्र। इसका क्या अर्थ है? कहाँ। और ये किसके लिए आएगा? जब वाक्य में आपको किसी स्थान, किसी जगह यानी किसी प्लेस के बारे में बता दिया जाए। यानी जब आपको किसी प्लेस को बताने वाले शब्द को अंडरलाइन करके दिया जाएगा, तब आप उसे हटा के क्या लगा देंगे? कुत्र। अब देखें, जैसे इसी वाक्य में है कि रामः प्रातः विद्यालयम गच्छति। विद्यालयम शब्द को उसने अंडरलाइन कर दिया। अब विद्यालय क्या है? विद्यालय किसी स्थान का नाम है ना, किसी जगह का नाम तो है विद्यालय। अब आपको क्या करना है? इस विद्यालय को हटाना, विद्यालय की जगह क्या लगा देना है? कुत्र। के रामः प्रातः कुत्र गच्छति, के राम सुबह कहाँ जाता है। अब तीसरा शब्द देखें कति। इसका मतलब है कितना, कितनी या कितने। और ये क्या है? संख्या। यानी जब आपको किसी वाक्य में अंडरलाइन शब्द कोई संख्यावाचक मिलता है। अब संख्या कौन सी होती है? संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6, यही संख्याएं होती है ना। जब आपको कोई एक ऐसा शब्द अंडरलाइन मिल जाए जो किसी संख्या को बता रहा हो, तो उस अंडरलाइन शब्द को हटा के उसकी जगह क्या लगा दें? कति। अब जैसे ये बोला गया कि रामः निक्षा 10 रूप्यकाणि सन्ति, के राम के पास 10 रुपए हैं। अब 10 को अंडरलाइन कर दिया। 10 क्या है? संख्या। अब हम क्या करें? इसको हटा दें, उसकी जगह क्या लगा दें? कति। के रामः निक्षा कति रूप्यकाणि सन्ति। क्लियर होगी बात? अब आए, अब फोर्थ जो है वो है किमर्थम। और किमर्थम का मतलब है किस लिए। देखें क्लास, जब हमें वाक्य में कोई कारण बता दिया जाए, जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है। अब पढ़ जाना किस कारण से हो रहा है? पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए को हटा के क्या लिख दें? किमर्थम। या इसको ये भी समझें कि वो कोई ऐसा शब्द डाल दे, ऐसे शब्द को अंडरलाइन कर दे जिसके पीछे अर्थम लगाओ। क्या लगाओ? अर्थम। तो आप उसको हटा के उसकी जगह क्या लगा दें? किमर्थम। अब जैसे ये बोला गया कि रामः पठनार्थम गच्छति। रामः पठनार्थम गच्छति, पठनार्थम को अंडरलाइन कर दिया, तो इसको हटा दो और इसकी जगह क्या लगा दो? किमर्थम। कि रामः किमर्थम गच्छति, कि राम किस लिए जाता है। अब क्लास एक और शब्द है ऐसा, वो है कीदृश। इसका मतलब है कैसा। और ये जो कीदृश शब्द है, ये तीनों लिंगों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी चलता है। अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग ऐसे शब्द को हटाकर किया जाएगा जो या तो किसी व्यक्ति की दशा बता दे या उसकी वो हालात बताए। जैसे ये बोला गया कि एक है नरह वृद्ध अस्ति। अब वृद्ध को अंडरलाइन कर दिया। अब वृद्ध क्या है? व्यक्ति की दशा, हालत है ना, हालात तो है उसके, कि वो बूढ़ा है। अब बूढ़ा होना उसकी हालत है, तो उसको हटा दो वृद्ध को, और उसकी जगह क्या लगा दो? कीदृश। कीदृश क्यों? क्योंकि नर है, पुल्लिंग है, तो कीदृश का रूप कौन सा आएगा? पुल्लिंग का, तो कीदृश। ऐसे ही एक का स्त्री वृद्धा अस्ति। अब फिर आ गया वृद्धा को अंडरलाइन कर दिया, ये है स्त्री
यानी एक औरत बूढ़ी है। तो स्त्री आ गया, स्त्रीलिंग के लिए आया वृद्धा, तो क्या करो, वृद्धा को हटाओ और उसकी जगह कीदृशा लगा दो। ठीक। अब ये आया कि फल कटुकम अस्ति, कटुकम का मतलब कड़वा, के फल कड़वा है। अब कौन कड़वा है, फल, फल क्या है नपुंसकलिंग में, तो कटुकम क्या है, फल की हालत को बता रहा है, दशा को बता रहा है, तो इसको हटा के इसकी जगह क्या लगा दो, कीदृशम, के फल, फलम कीदृशम अस्ति, के फल कैसा है, कड़वा है। क्लास, इन पांचों में से जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, आपको क्लास 9th और क्लास 10th में एक या दो क्वेश्चन, यानी क्लास 9th और क्लास 10th के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें एक या दो इन पांचों में से आते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह इन पांचों शब्दों के अर्थों को याद कर लें और इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा वो याद कर लें। ओके क्लास, कल बात करेंगे एक नई वीडियो के साथ, मिलता हूँ, तब तक ओके बाय।